नमस्कार। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जैसे कि आज धनत्रयोदशी है, धनतेरस है और इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे कि ये हम लोग 7वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं, हर दिन हर घर आयुर्वेद। तो इस आयुर्वेद दिवस को लेकर वैसे तो हमने कल प्रोग्राम रखा है जिसमें कई सारे प्रकार के हमारे इवेंट्स होंगे। पोस्टर प्रेजेंटेशन, कल के सत्र में हमने पेपर प्रेजेंटेशन भी किया था। और फिर कल हमारी जो बुक है ओबेसिटी वो भी लॉन्च होने वाली है, जो एक अलग सी बुक है। आप सभी जरूर हमारी सभी बुक्स को ऑर्डर करिएगा। और लाइक उसमें हमने कई सारे एक्सपर्ट्स जो है ना उनका भी हमने चैप्टर्स लिए हैं। तो आज धनतेरस या धनत्रयोदशी की बारे में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद का क्या संबंध है। वैसे हम लोग सभी जानते हैं आयुर्वेद की पार्श्वभूमि को, कि भगवान धन्वंतरी की कथा आप सभी जानते हैं कि उनका किस प्रकार से उनका उगम हुआ और हम लोग धन्वंतरी जयंती मनाने लगे। तो एक्चुअली दिवाली का और सभी त्योहारों का आयुर्वेद में एक अपना महत्व होता है। मतलब हर त्योहार की जो भी पार्श्वभूमि है, हर त्योहार मनाने का जो भी तरीका है, उसके साथ आयुर्वेद कहीं ना कहीं आता है। और मुझे लगता है कि हर दिन हर घर आयुर्वेद, इसके साथ भी हम लोग जो भी डेली हमारे जो ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, उसको थोड़ा हम लोग गहन करके देखेंगे तो उसमें जो भी तेल लगाना है या अभ्यंग करना है, नहाना है, अलग अलग टाइप के उपटन हम लोग लगाते हैं, उन सभी का महत्व तो है ही। बट शायद कहीं ना कहीं आज का जो ऋतु है, उस ऋतु को देखते हुए, इस ऋतु के हवामान को देखते हुए, इसमें जो भी ठंडी आती है, शीत गुण के साथ वायु का रुक्ष गुण भी रहता है, तो उसके साथ जो भी सारे स्किन की समस्याएं है। और वैसे देखा जाए तो अग्नि तो बहुत ही अच्छा रहता है, तो अग्नि के साथ तो बहुत अच्छी भूख लगती है, पचन अच्छा रहता है। ये विसर्ग काल है जो कि बल देने वाला काल होता है। तो इन सभी क्रियाओं का अपना अपना महत्व है। आज हम लोग देखते हैं कि ठंडी के सीजन में गाँव में अलग अलग टाइप के वहां पे बोन फायर किया जाता है, जिसको हम लोग ये सिकोटी बोलते हैं, सिकोटी लगाई जाती है। तो उसके साथ गरम गरम हम लोग उष्णता बनाए रखने के लिए ये सारा प्रयास करते हैं। गरम खान पान है, गरम कपड़े हैं, और जिस प्रकार से भी चाहे तेज महाभूख का सेवन हम लोग चाहते हैं। तो आज वही विषय मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, जिसको आयुर्वेद में हम लोग धूपन चिकित्सा कहते हैं। धूपन या धूप, धूपन चिकित्सा। जैसे अभी ठंडी के दिनों में धूपन अलग अलग टाइप से किया जाएगा, बट स्त्री रोगों में धूपन चिकित्सा का एक अलग महत्व है। जब कई सारे प्रकार के, जैसे व्रण चिकित्सा, आचार्य चरक सुश्रुत वाग्भट ने धूपन चिकित्सा और उसके द्रव्यों के बारे में काफी एक विवेचित रूप से इसका वर्णन किया है। थोड़ा सा धूपन चिकित्सा को अनदेखा कहा जाता है या उसको ज्यादा यूज नहीं होता है। बट सूतिका परिचर्या में तो इसका जरूर उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अनगिनत फायदे हैं। बट जैसे हम लोग सर्जरी करते हैं कोई भी, जस्ट अ मिनट, तो इस प्रकार से इस धूपन चिकित्सा का वैसे तो अगर देखा जाए तो व्रण चिकित्सा में खास करके इसका उल्लेख आचार्यों ने किया है। तो व्रण चिकित्सा में धूपन या फ्यूमिगेशन, हम लोग जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जनरल प्रैक्टिस में हो, सर्जरीज के लिए, तो उसको हम लोग एटोक्लेव जरूर करते हैं या असेप्टिक प्रिकॉशंस जरूर इस्तेमाल करते हैं, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, वहां की कोई जंतु और जख्म ना बढ़े, और अच्छे से उसका हीलिंग पर्पज के लिए हम लोग सारा हील कराते हैं, उसको फ्यूमिगेशन कराते हैं। और इसके लिए मुझे लगता है यही एक सेम यहाँ पे कंसेप्ट सेम ही है कि धूपन करना। तो धूपन यंत्र अलग से मार्केट में मिल जाता है, बट स्त्री रोगों के लिए जो आप अगर धूपन करना चाहते हैं तो हम लोग सिंपल सिकोटी ये करा के, या विशिष्ट प्रकार का लकड़ी का ये मिलता है ना, तो कॉट होता है, उसके नीचे भी हम लोग रख सकते हैं उसको, एक अच्छे से कूड़े में रखकर उसके साथ भी सिकाई की। धूपन का उद्देश्य यही है कि वहां पे
जो भी जहां पर भी व्रण हो या जैसे कुछ वजाइनल डिसीजेस है या कोई जख्म है, व्रण है, वहां पे जो भी जंतु है उसको हील करे। और धूपन चिकित्सा से कैसे काम होता है इसको भी मैं बताना चाहूंगी। तो इंडिकेशंस क्या है धूपन चिकित्सा के? वैसे तो व्रण है, बट इसके साथ साथ कोई भी प्रकार का योनि का स्त्राव है, योनि का जख्म है, व्रण है, सुतिका परिचर्या है, कफज टाइप की योनि व्यापक है, योनि में क्लेद दुष्टि है या कंडू है, या कोई कृमि की उत्पत्ति है, कफज टाइप का कोई भी डिसीज है, तो वहां इसके लिए हम लोग धूपन चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं। इसमें प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर के लिए तो सबसे पहले जैसे जनरल एग्जामिनेशन है, वैसे इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है। बस किस प्रकार से इसको किया जाए, लाइक उक्त प्रकृति का पेशेंट होगा तो इसमें हम लोग थोड़ा दूर से करेंगे इसको, लाइक बहुत ज्यादा नजदीक से उष्ण गुण का सहन जितना भी होता है ना उतना ही हमको इसमें करना होगा, बहुत ज्यादा नजदीक से हम लोग नहीं करेंगे। इस टाइप से इसको करना होता है। तो प्रिकॉशंस या इसका पर्पज या इसके इसमें प्री प्रोसीजर क्या होगा, पूर्व तैयारी के रूप में क्या करना होगा प्रोसीजर के इसलिए। तो सबसे पहले तो पेशेंट को समझा दीजिएगा कैसे करना है धूपन और क्या द्रव्य हम लोग यूज कर रहे हैं। जो भी द्रव्य हम लोग उसमें यूज करेंगे वो खास करके लघु भी होने चाहिए, रुक्ष होने चाहिए, थोड़े तीक्ष्ण, और लाइक उसमें कुछ ये भी होना, उग्रता भी होनी चाहिए, और ये व्रण का रोपण करने की क्वालिटीज में उसमें होने चाहिए। जैसे आमतौर पर नीम है, और फिर कुछ राल है, गुगुल है, अगरू है, वचा है, हरितकी है, हरिद्रा है, खदीर है, ऐसे सभी द्रव्यों का अगर हम लोग चयन करते हैं या उसका उपयोग करते हैं ना तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं। तो ये सारे द्रव्यों का ही हमें उपयोग करना है। वैसे कोई भी द्रव्य आपको रॉ भी आप यूज कर सकते हैं, बट इसका पाउडर बनाकर पाउडर रूप में इसका प्रयोग करना ज्यादा बेहतर रहता है। तो इन सभी को हमने इकट्ठा कर लिया, पेशेंट को हमने प्रोसीजर समझा दिया। अभी पेशेंट की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो उसको ब्लैडर एम्प्टी करने को लगाए, यानी अच्छे से वो ये करता है। कभी कभी स्टिमुलेशन के कारण फिर बीच में मूत्रवेग आ सकता है, तो ब्लैडर एम्प्टी करने को लगा दीजिएगा। और फिर जो भी हमने पॉट यूज करना है या जो भी हम लोग कूड़ा यूज करेंगे, धूपन यंत्र भी मिल जाता है, और उसको क्लीन करके उसमें हम रेडी रखेंगे पेशेंट को। पेशेंट यूरिनेशन को जाकर आने के बाद उसको इस पोजीशन में बिठाएंगे कि ताकि अच्छे से जिस एरिया में, लाइक अगर आपने एपिजोटोमी ऊंट को अगर आप धूपन करना चाहते हैं, या लाइक कोई क्लेद दुष्टि है या कोई जख्म है, व्रण है, तो उस स्पेसिफिक जो भी स्थान है ना उसको अच्छे से ये धूप लगे, इस टाइप से इस पोजीशन के साथ उसको बिठाना होगा आपको पेशेंट को। और फिर आपको उस जैसे फ्यूम्स आने लगते हैं उसमें, आपने उसको ये कर दिया और उसमें आग लगा दी, तो उसमें से जैसे फ्यूम्स आते हैं ना, उस फ्यूम्स को हल्के से उसको जैसे सहन होता है उस प्रकार से उसको लेना है। जब धूपन चिकित्सा चल रही होती है तो केवल जो भी एरिया जहां पर आपको धूपन अपेक्षित है उतना ही एरिया का एक्सपोजर रखिएगा, बाकी एरिया को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, है ना। तो ये मतलब उतना ही आपको ये करना होगा, और बाकी का सारा पूरा हम लोग कवर करके रखेंगे। और इस टाइप से इस धूपन प्रक्रिया को किया जाना चाहिए। धूपन कितना समय देना चाहिए? जब जितना पेशेंट को सहन होता है उतना ही करना है, 5-10 मिनट तक, 15 मिनट तक, बहुत ज्यादा ना करें। अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है जिसमें कुछ वाइटल्स आपको चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा तीव्र धूपन से भी चक्कर आने लगती है या लगे बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो इसीलिए अगर ओबेसिटी का पेशेंट हो या कुछ ऐसे कुछ उनकी हिस्ट्री हो तो वहां पे प्रिकॉशन भी लेना जरूरी बन जाता है। तो इस प्रकार से धूपन चिकित्सा के बाद क्या करना है, कुछ लोग ये भी बता देते हैं, या कुछ पेशेंट्स में जैसे कहाँ पर क्लेद है या स्त्राव अधिक हो तो वहां पे योनि प्रक्षालन यानी योनि धावन करके अगर धूपन किया जाए तो बेहतर रहता है। योनि धूपन या जहां पर भी आपको व्रण के लिए धूपन करना होगा, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। ये एक एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है जिसके साथ धूपन के द्रव्य काम करते हैं। तो धूपन के द्रव्य किस प्रकार से काम करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये उष्ण गुण के होते हैं ना, तो इस उष्ण गुण के साथ अच्छे से उनका जो काम होगा ये एंटीबायोटिक के रूप में होगा। और जहाँ पे ये जो भी व्रण का एरिया है वहां पे जो स्मॉल टिश्यूज है, उस टिश्यूज के अंदर जाकर वहां की जो भी स्त्राव है, क्लेद है, उसको शोषित करने का काम ये धूपन के द्रव्य करते हैं। इस प्रकार से धूपन द्रव्यों का काम आमतौर पर होता है। प्रॉपर्टीज इसमें कटु, तिक्त, उष्ण, वीर्य, कटु, विपाक होना चाहिए। यानी जो भी द्रव्य यूज करेंगे वो सूजन कम करने वाले हो, कृमि का घात करने वाले हो, कंडुग्न हो, और व्रण का शोधन करने वाले हो, व्रण का रोपण करने वाले हो। तो सामान्य तौर पर अग्नि और वायु महाभूत प्रधान जो भी द्रव्य है ना, इसका प्रयोग हम लोग इसके लिए कर सकते हैं। और जो उग्रगंधि भी हो, थोड़े से ओलाटाइल गुण भी उसमें होना चाहिए, इसके साथ इसका काम अच्छे से हो जाता है।
सो इस प्रकार से एंटीसेप्टिक स्टरलाइज्ड हम लोग ये कर रहे हैं, जो कि यूट्राइन कैविटी को, वजाइना को, वल्वा को, वहां के जो भी पीएच बढ़ गया होगा या इलेक्ट्रिसिटी जो ये हो गई ना, उसके ऊपर ये काम करेगा। सो ये पेन को कम करेगा, जहां पर डिस्चार्ज है उसको कम करेगा, ऊन को हील करेगा, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है उसको भी कम करने का काम करता है। एंड सो दिस फ्यूम्स एंटर्ड इनटू द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ द टिश्यूज, जेनेटल ट्रैक्ट के जहां पर भी आपने धूपन किया है ना, उसके स्मॉलेस्ट यूनिट पर जाकर ये काम करते हैं, और लाइक ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, और ऑक्सीडेशन को प्रोसेस को ये हेल्प करते हैं, जिसके साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। सो इस प्रकार से धूपन द्रव्य जो है ये हमने यूज करना है। अभी धूपन के बारे में अगर देखा जाए, वैसे आमतौर पर हम लोग जहां पर भी कोई यज्ञ होता है या कोई वास्तु पूजा होती है, गृह प्रवेश जैसे कुछ होता है, इसमें भी हम लोग इस टाइप का ही यूज करते हैं। वहां पे भी धूपन होता है, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में भी तो अलग अलग टाइप के द्रव्य की आहुति देते हैं, और वहां पे भी तो वही उद्देश्य होता है। तो ये उद्देश्य है उस भूमि पूजन के समय पे, या जहां पर भी कोई बाधा वगैरह होती है, आयुर्वेद में भी ग्रह बाधा जैसे रहती है, तो वहां पर भी यज्ञ किया जाता है। तो यज्ञ का उद्देश्य क्या है कि जो भी वातावरण है उसको हम लोग, जो भी दुष्ट घटक है उस दुष्ट घटक को निकाल दे और वातावरण की शुद्धि हो, इसी उद्देश्य के साथ इन सभी क्रियाओं को किया जाता है। सो मेन पर्पस यहाँ पर यही होगा कि जो भी दूषित हवा है, दूषित जंतु है, उसको हम लोग उस जगह से निकाल दें, इसीलिए आमतौर पर ये किया जाता है। यज्ञ होम इस पवित्रता के साथ इसका उपयोग किया जाता है। तो धूपन आमतौर पर कृमिघ्न, रक्षोघ्न के लिए भी है, रक्षा के हेतु से भी इसका उद्देश्य या उपयोग किया जाता है। जैसे कि आचार्यों ने भी, काश्यप ने भी, आचार्य सभी आचार्यों ने इसी प्रकार से उसका उपयोग बताया है कि एक रक्षोघ्न भी काम करेगा और कृमिघ्न भी काम करेगा, और स्टरलाइजेशन का भी ये काम करता है। तो जहां पर भी आपको लगता है कि इस वर्ण में थोड़ा उसकी जरूरत है, कुछ मुझे याद है कि जनरल प्रैक्टिस में लैम्प का भी यूज किया जाता है, हीट लैम्प रहते हैं, तो पेन वगैरह होगा वहां पर भी इस लैम्प से सिकाई की जाती है। तो जो एक स्वेदन प्रक्रिया है, स्वेदन का ही एक थोड़ा मॉडिफिकेशन धूपन चिकित्सा, जो अलग अलग टाइप से अलग अलग व्याधियों में हम लोग कर सकते हैं। स्त्री रोगों की बात जब भी करेंगे, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, उन सभी व्याधियों में हम लोग धूपन का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ इसकी जरूरत नहीं होगी। सूतिका के लिए तो गुग्गुल और अगरू जैसे द्रव्यों का बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसमें आप कुछ कुष्ठ वगैरह भी द्रव्य डाल सकते हैं। सूतिका परिचर्या में काफी अच्छे से इसका उपयोग होता है। और जहाँ पे कृमिक बाधा हो, यहाँ पे आप थोड़ा बदल सकते हैं, लाइक अतसी है, हिंगू डाल सकते हैं, गुगुलू डाल सकते हैं, बचा डाल सकते हैं, और कुछ गोलोमी डाल सकते हैं, मांस डाल सकते हैं, पलाश है, रोहिणी है, ऐसे सभी द्रव्यों का उपयोग करके, जो रक्षोघ्न में बताए गए आचार्य चरक ने, इनका भी अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो जो भी जगह होगी, जो भी एरिया है, उसके लिए अच्छे से फ्यूमिगेशन का काम हो जाएगा। तो इट इज बेस्ट चिकित्सा। मुझे ये आज मैंने इसीलिए लिया कि एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज करूं। अभी वैसे ठंडी के दिन चल रहे हैं, ठंडी के दिनों में तो इसका काफी महत्व है, क्योंकि व्रण भरने के लिए इसका बहुत अच्छे से उपयोग होता है। सूतिका परिचर्या में आजकल मॉडर्नाइजेशन के तौर पर कई बार ऐसे होता है कि धूपन चिकित्सा ठीक से नहीं की जाती है, बट वैसे देखा जाए तो जैसे लेबर के दौरान जो भी मसल वीकनेस होती है, उस मसल वीकनेस को कम कराने के लिए, और शिथिलता जो बड़ी है, लैक्सिसिटी जो बड़ी है, उसको प्रॉपर ये करने के लिए, और जो भी जंतु बाधा है, पेन है एक टाइप का, उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सी ये चिकित्सा है धूपन चिकित्सा। बहुत सिंपल वाली चिकित्सा है, कुछ नहीं करना है आपको, बस जो विशिष्ट द्रव्य है इसके साथ आपको धूपन करना है 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपको पेशेंट को ये, उसके बाद कुछ नहीं करना है, आराम उसको करने देना है। जितना सहन हो सकता है उतने समय के लिए ही आपको धूपन करना है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक इसको यूज नहीं करना है। सो ये था आज के, इसके लिए मैंने धूपन चिकित्सा का बता दिया है। अभी आप मुझे बताइए इसमें आप क्या किस प्रकार से देखते हैं। यस, नमस्कार रंजीत जी, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार, बोलिए। मैम मैंने कभी धूपन चिकित्सा की नहीं है, क्योंकि मैंने अभी-अभी प्रैक्टिस शुरू की, तो मैं तो अच्छा, आपसे सीख रही हूँ, या और मैं ज़रूर मतलब ट्राई बहुत करूँगी। सिंपल है मैम, ये बहुत ही अच्छा ये है, लाइक यस फ्यूमिगेशन ही मैम। है एक टाइप की, ये बहुत ही और सिंपल प्रोसीजर है। दुर्गंध के लिए सेंस अच्छा सा काम करने वाला है। स्किन डिसीज में भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं ना, कृमिनाशन के लिए। यस मैम। इवन नहीं बहुत मैम, मैं सारे ज़रूर
यस या मैम, मैं अब जरूर मतलब इसको ट्राई हाँ, करूंगी, और कुछ जरूर रक्षोघ्नगन के ऐसे। लिए ना हम लोग इसका उन्माद अपस्मार जैसे व्याधियों में भी उपयोग कर सकते हैं। उन्माद यस चिकित्सा मैम। में भी आचार्यों ने मस्टर्ड, काकजंघा, वचा इन सभी का उपयोग बताया है। मैम। हिंगू डाल सकते, कुष्ठ डाल सकते हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर में काफी रिजल्ट है, आप हम लोग सोच भी नहीं सकते। इवन ज्वर भी एक कहीं ना कहीं लाइक इसके बाहर के हेतु होते हैं ना, तो इस यस हेतु मैम। को कम कराने के लिए हम लोग वैसे घर में धूपन करते हैं ना, रात के समय में, सायंकाल के यस समय में मैम। घर में धूप लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है धूप? तो वातावरण शुद्धि के लिए, और जो भी रक्षा ग्रह बाधा है, दुष्ट शक्ति का वास जहां पर भी होता है, उसके लिए हम लोग धूपन चिकित्सा करते हैं। तो इसमें आप यस हरी मैम। पत्ती, मस्टर्ड और बार्ली, नीम पत्ते, ससुर के पत्ते, गुगुलू बहुत अच्छे हैं। इवन फीवर के पेशेंट्स में भी हम लोग धूपन देते हैं। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है वहां पे भी हम लोग फ्यूमिगेशन करवाते हैं। काफी अच्छा रिजल्ट आता है। इपिलिप्सी में है कुछ, हिमोराइड्स में भी काफी धूपन का चिकित्सा का अच्छा होगा। इसमें आप विडंग, देवदार वगैरह का उपयोग करिएगा, ये तो ओके बहुत मैम। ही वंडर वंडर काम करेगा इसमें। ठीक है मैम। हिमोराइड्स में, वुंड्स में, अल्सर्स में तो होगा ही होगा। और ये सारा यस मैम। शास्त्रोक्त ही है। जटामांसी डाल सकते हैं आप, मानसिक विकार के पेशेंट्स होंगे तो जटामांसी, नीम, गुड़ूची ऐसे डाल सकते हैं। और हिंदू कस्टम के इसमें तो हम लोग स्पिरिचुअली भी यज्ञ वगैरह कराते हैं ना, तो ये ब्लड यस सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, डिसइंफेक्शन है, स्टरलाइजेशन है, और स्मूथिंग करेगा। माइंड को फ्रेश लगता है। हम लोग कोई घर में दिया बत्ती करते तो कितना फ्रेश लगता है। इसी टाइप का काम इस धूपन से, धूपपान से, सभी से होता है। तो आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन चिकित्सा है, स्थानिक चिकित्सा, जो कि कई प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, ना केवल स्त्री रोगों में, बट जैसे मैंने बताया, आप कई प्रकार से इसका उपयोग करें, जरूर करें। बहुत ही सुंदर चिकित्सा है, सिंपल है, कुछ नहीं। और पेशेंट को ऐसे घर में भी खुद से कर सकता है, वो अपने आप से भी। कुछ कूड़े में और कटोरी में, लाइक ऐसे बड़ा कटोरा लेकर ना, इसमें भी वो खुद से करा यस सकता मैम। है। बस उसमें कोई हार्म ना हो, और मतलब सावधानी के साथ करे, कोई साथ में रखे। यस मैम। डिसइंफेक्ट क्लोथ्स के लिए थेरापेटिक इंडिकेशन है ये, शीत ज्वर में और विषम ज्वर में भी गुगुल, नीम का करिए, बहुत फर्क पड़ेगा। और कितना सिंपल है। अर्श में तो काफी अच्छा होगा। अर्श के लिए भी हम लोग जैसे अवगाहन बनाते हैं ना, बताते हैं ना, उसी टाइप यस से। मैम। हाँ, पोस्ट ऑपरेटिव तो देना ही है। सुश्रुत ने, आचार्यों ने पोस्ट ऑपरेटिव में बताया है, हीलिंग के लिए काम करेगा ये। यस मैम। एयर प्यूरिफिकेशन तो होगा ही होगा, और कुछ ईयर की डिसीजेस में का अच्छा काम करता है। तन्नापसमार में काम करेगा, खूब सुंदर काम करता है। ग्रह दृष्टि, बच्चों में तो ग्रह दृष्टि जब होती है ना, तो वहां पर तो जरूर घर में करें। और ये धूपन का बच्चों के साथ थोड़ा सा हल्का सा उसका उपयोग करें, तो जो भी दुष्ट है, दोष है, वो सारे निकल जाएंगे इसमें। सभी प्रकार के विषग्न, विष, अपामार्ग है, अपरासंग है, कई कितने सुंदर सुंदर व्याधि है। मैं इसका, मेरे पास जो पीडीएफ है ना, मैं शेयर करती हूँ, काफी सुंदर से इसमें दिया है। ओके मैम। मैम आप पीडीएफ जरूर शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे ये, इसमें पूरा डिटेल में दिया वाला है। यस मैम। ओके, थैंक यू। यस। और किस, कुछ है, किस आपने पेशेंट को स्टार्ट किया ट्रीटमेंट? यस मैम, मैंने मतलब उनको कल को बुलाया है, तो फिर हम्म, मैं मतलब कल से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगी। और फिर मैं आपको एक मतलब उनको पहले मैंने बोला था अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, हम्म, तो वो भी हम्म, मैं 1-2 दिन में आपको मतलब उसको सेंड करूंगी हम्म, आपको। हम्म, हम्म, और वो जो इनफर्टिलिटी वाला पेशेंट था पीसीओडी के साथ, तो वो काफी इम्प्रूव हुआ है। मतलब उनकी प्रॉब्लम ना, अभी उनका वेट हम्म। भी बढ़ गया है, 55 के नियर अबाउट हो गया है मतलब उनका वेट मैम, अब अच्छा, 52 से। अच्छा, तो आप करते रहिए, जुड़े रहिएगा। अभी नेक्स्ट वीक में यस थोड़ा मैम। सा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मैं भी आउट ऑफ स्टेशन थोड़ी जाने वाली हूँ, 4-5 दिन की छुट्टी लूंगी मैं भी कल के यस बाद, मैम। क्योंकि त्योहार भी है और काफी दिनों से कहीं जाना नहीं हुआ ना, इसके लिए। यस मैम। तो यस। मैम जो वो इनफर्टिलिटी का केस था, उनका लास्ट मतलब मेंसेस साइकिल 9 को था मतलब। हम्म, तो अभी उनमें हमने जो मतलब ट्रीटमेंट वो सेम ही चलेगा अभी, तो मतलब आपने 15 दिन के लिए बोला था, ठीक तो है, वो 15 दिन सेम। का बीच में लगा तो मैसेज करिएगा, हम लोग उसमें कुछ चेंज करना होगा तो चेंज कर देंगे, है ना? यस मैम। यस मैम। अभी हाँ, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 5 ठीक डेज है, उन्होंने ले लिया था, तो अभी 5 डेज और मतलब दिए उनको मेडिसिन। तो ठीक है, आरोग्यवर्धिनी आपने 5 दिन के लिए बोला था, अब तो मैंने उनको बंद कर दी थी आज। ठीक है, ठीक है। अभी बाकी यस क्या मैम। चल रहा है फिर?
मैम बाकी आपने उनमें मतलब अश्वगंधा, बला चूर्ण, हाँ हाँ इनका ठीक है, क्षीरपात बोला वो था करिए मैम। मैम, कंटिन्यू करिए ना, उसको कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम। तो साथ में आपने पुत्र के जीवक के जो हाँ बीज थे वो, और यस यस, शिवलिंगी बीज थे, उनको एक टाइम दूध के साथ देने को बोला था, तो वो अभी मतलब चल रहा है उनका। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यस। यस मैम। और ये करिए आप धूपन का भी प्रयोग ना, जहां पर भी सुटेबल लगे वहां पर करिएगा, ठीक है। यस मैम। यस ओके, मैम। ओके। ओके मैम। धनतेरस मैडम, में एक चीज पूछनी थी हम्म मैम। जो आपने कल एक पेशेंट के बारे में बताया था, उनको कैथेटर लगता था, 3 मंथ्स आपने उन्हें चिकित्सा दी थी, उसे पुनर्वा गुक्षुर वगैरह आपने जब दिया था, त्रिवंग भस्म, तो आपने शिलाजीत वटी भी दी थी। तो हम्म शिलाजीत वटी मैडम आपने क्या डोसेज दी, तो कितने दिन तक दी थी उनको? 2 बीडी दिया था, 3 वीक्स तक दिया था, 2 बीडी थ्री के वीक्स डोज। हाँ, और मैम ये फर्स्ट मंथ में था, सेकेंड या थर्ड में? मतलब आपने मैम उनको बताया था ना कि आप मातृ बस्ती दे रही थी, तो फर्स्ट मंथ हाँ आपने दी थी, फिर सेकंड मंथ दी थी, 3 मंथ्स हाँ शायद हाँ आपने ट्रीटमेंट दिया था। तो हाँ, ये सेकेंड वीक में, सेकेंड एपिसोड में दिया था, सेकेंड सीजन में दिया था, सेकेंड सेकंड स्टेज में में। सेकंड हाँ, एक्चुअली मैम ये जो शिलाजीत ना नर्वस टोन बढ़ाने के लिए काफी अच्छा, नर्वस सिस्टम के लिए काम करता है। तो मैम ये रिपीट कितनी की जैसे 3 वीक्स दिया, तो ब्रेक देने के बाद कितना ब्रेक देना चाहिए, फिर कैसे रिपीट कर सकते हैं इसे? फिर जैसे आपने 3 वीक का दिया, फिर आप जैसे 15 दिन का गैप देकर फिर से रिपीट कर सकते हैं। ओके ओके मैम। हम्म मैम एक चीज ये पूछनी थी, मैम ये जो आपके रक्तशाली एक आया है बुक्स में, हम्म ये हम्म रक्तशाली मैं काफी सर्च करा, रक्तशाली कहीं मिलते नहीं है कहीं 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 ऑनलाइन। हाँ, लाल चावल ना रक्तशाली मिलते नहीं आजकल, तो बंद ही हो गए वो वैसे। मैम यस, कहीं आपको दिखे क्या कहीं पे कोई नहीं, हाँ एक्चुअली ना कहीं पे मिल जा, हमने खुद से खाए हुए हैं बचपन में, अभी तो नहीं मिल रहे बट अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं ना आपको कुछ देती हूँ, मेरे पास जो भी सोर्स है ना, कुछ ऑनलाइन पे मैं देखती हूँ, मिल जाएगा रक्तशाली का, है। रक्तशाली? हाँ ओके। मिल जाएगा आपको, रेड राइस ना मिल जाएगा, उसके ऑनलाइन सोर्सेस होंगे तो वो मैं शेयर करती हूँ। अगर आपको कोई कांटेक्ट भी है तो मैम आप शेयर कर दीजिए रक्तशाली हाँ, के लिए, एक इंडिया क्योंकि मार्ट करके, इंडिया मार्ट करके है ना, उस पे ये रहता है, मिल जाएगा आपको। अच्छा, इंडिया मार्ट में मिलेगा? हाँ हाँ, आपने कहीं से ये मंगवाए मैम क्या कभी? मैंने कभी नहीं मंगाया अभी तो, क्योंकि मतलब अभी मुझे भी जरूरत नहीं पड़ी वैसे। और यहाँ हमारे ना वो छोटा किराना दुकान वगैरह रहता है ना, वहीं पे मिल जाता है, अगर पेशेंट के लिए कभी बोलना होगा तो, इसके लिए फिर मैंने मैम खुद से नहीं साठी मंगाया। चावल तो अलग होते हैं ना, ये हाँ रक्तशाली? वो तो अलग है, शाटी चावल अलग है और ये रक्तशाली अलग है। शाटी चावल यानी जो 60 डेज में उगते 60 हैं। डेज में होता है, 60। और वो मैम एक वाले। चीज और पूछनी थी, आपके पास मैम वो आयुर्वेद कला निधि नाम से एक पुस्तक है, वो क्या है कि आपके पास है, आपके कुछ है? कौन सा? आयुर्वेद कला निधि, उसपे अच्छा, अभी तो एक मैंने पुराना देखा नहीं, लेक्चर मैं पढ़ा अगर हुआ मुझे था। मिल जाए तो फिर मैं देती हूँ। ओके और आप मुझे नाम ये डालकर रखिए ग्रुप में, मैं उसको ढूंढ कर देती हूँ आपको, ओके ठीक है। ओके ओके। सो चलिए फिर आज, जैसे अभी थोड़ा सा मैं बोली चलो आज का एक दिन ले लेते हैं, फिर कल से तो नहीं कल होगा। कल नहीं हाँ, होगा ना? ओके कल ओके दोपहर में 3 बजे आयुर्वेद डे का प्रोग्राम है, जरूर आइए आप ना, वहाँ पे बहुत ओके सारे लोग आने वाले हैं। ओके यस मैम। जुड़िए फिर आप भी, दोनों भी, और सभी सभी जुड़िएगा, ठीक है। यस ओके मैम। मैम। चलिए फिर थैंक यू आज मैम। के लिए जल्दी रुक जाते हैं थोड़ा, ओके। ओके। चलिए, यस और मैम। आपको दिवाली की भी शुभकामनाएं बहुत बहुत। आप चलिए, आपको ही मैम। सेम यस, टू यू मैम। थैंक यू।